I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today in this video, I will discuss with you about a very important problem which is very common more in female and less in male, that is acne, also called as spots on the face which may be white or black heads और pimples। तो ये जो एक्नी है, जहाँ हम पिंपल्स कहते हैं, ये कैसे होते हैं, इनके कॉज क्या हैं, कैसे आप इनको ट्रीट कर सकते हैं और व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आप ओवर पिंपल से सफ़र करते हैं, दैट मीन यू आर हैविंग ए नंबर ऑफ पिंपल्स ऑन योर फेस और सम अदर बॉडी पार्ट्स। तो उस केस में आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने होंगे और हाउ यू कैन गो फॉर ए सिंपल सोल्यूशन, आप एक सिंपल घर पे इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में अपने SSB फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ ये सारी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बिफोर देन दैट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल that you visit to SSB Pharma Learning YouTube channel and go through all those videos which I have uploaded there and you can get the benefits. So acne क्या है? So acne अगर हम बात करें तो acne is one of the swelling or it is a type of pimples which are very common in both male as well as female। अगर हम देखें as per some guidelines of American डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स और एसोसिएशंस, उस केस में जो डाटा उन्होंने दिया है कि मोर फीमेल्स दे आर सफरिंग फ्रॉम दी एक्नी और पिंपल्स एज कंपेयर टू मेल। इफ़ वी विल सी वर्ल्ड वाइड, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, मोर देन 50 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन is suffering from acne. So there is no single cause of acne. There are so many causes, but the major cause which is responsible for these pimples or the spots is hormonal imbalance। अगर हम देखें तो ये पिंपल जो होते हैं हमारे, that are mostly during puberty, जब हमारा एक रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करते हैं, जहाँ हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ रहता है एट द एज ऑफ 14, 15, 16 ईयर अप्रॉक्सीमेट, जहाँ उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं। जहाँ अगर हम देखें सम टाइम इन द मिड एज और इन केस ऑफ फीमेल एट द एज ऑफ सम टाइम 40-45 इन केस ऑफ मेनोपॉजल साइकिल्स। तो उस केस में ये जो पिंपल्स हैं, जहाँ एक्नी है, इनका जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ व्हाट आर द कॉज ऑफ पिंपल्स और एक्नी। कॉज क्या है इनके? जो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी हम देखें हमारी बॉडी में देयर आर सम एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, तो जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो उस केस में हमारे जो फेस हैं, अपर हेड हैं, नेक हैं, बैक ऑफ आवर शोल्डर्स हैं और अपर पार्ट ऑफ आवर आर्म्स हैं, वहाँ पे पिंपल्स और ये जो एक्नी है ये फॉर्म हो जाते हैं। जो इसका मेजर कॉज है वो है एक्सेसिव रिलीज और फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है, जो एंड्रोजन है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स जो हैं, सीबम सेक्रीटिंग ग्लैंड्स, उनको क्या कर देता है, ओवर डेवलप कर देता है, जिससे क्या होता है, देर इज़ ए मोर फॉर्मेशन ऑफ सीबम्स। और जो वो हमारा हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हमारी स्किन पे हेयर फॉलिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द फेस, उनमें क्या रहता है, ये स्वेल अप हो जाते हैं और जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग होने से सीबम का जो सक्रीशन है दैट इज़ इंक्रीज्ड, वो बढ़ जाता है। और उसका बढ़ने से जहाँ जो हमारे एयर फॉलिकल्स हैं उनका क्लॉग होने से, दैट इज़ द ब्लॉकेज ऑफ दैट हेयर फॉलिकल, वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पिंपल्स कहते हैं। तो फर्स्ट कॉज है इंक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन लेवल विच इंक्रीज द लेवल ऑफ सीबम सक्रीशन। और जो सेकंड आ जाता है इन केस ऑफ फीमेल, रिड्यूस लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो जब भी एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा उस केस में हमारे फेस पे पिंपल्स बढ़ते हैं, दैट आर कॉमन इन फीमेल्स। हम दूसरा अगर बात करें तो इफ़ वी विल यूज़ मोर ऑयली प्रोडक्ट्स, वो क्रीम, वो लोशन अगर हम यूज़ करें जिसमें ऑयल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक पिंपल कॉज करता है। और इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ वी आर टेकिंग ए हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट मीन सम ऑफ द फास्ट फूड। आज अगर हम देखें तो मोस्टली नाउ द लाइफ स्टाइल इज चेंज।
इस टाइम में मोस्टली लोग क्या करते हैं, 2 to 3 times in a week they take a fast food like burger, pizza, noodles which contain a highly concentration of oils। तो उसमें फैट और ऑयल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, जो हमारे सीबम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं उनको वो एक्टिवेट करता है, जिससे हमें क्या रहता है, पिंपल्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉज आ जाता है, इफ़ वी टेक ए हाई शुगर इन ए डाइट, अगर हम बहुत ज़्यादा जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है उसका यूज़ करते हैं, चाहे वो हम मिल्क में कर रहे हैं, आइदर वी आर टेकिंग अलोंग विद डाइट और आइदर वी आर टेकिंग सम प्रोडक्ट्स वेयर द कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ शुगर इज़ मोर। उसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ फीमेल, देन सम ऑफ द फीमेल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स, पीसीओडी से जो फीमेल सफ़र करती हैं, उस केस में भी जो हमारा हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, लाइक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस केस में भी जो हमारे एक्नी है और जो पिंपल्स हैं इनका फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद इफ़ वी आर एक्सपोजिंग आवर बॉडी टूवर्ड एक्सेसिव हीट, अगर हम बात करें तो समर में इफ़ वी आर विजिटिंग एनी प्लेस, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जहाँ अगर आप रोड साइड पे चलते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट हीट की तरफ आपकी बॉडी का जो एक्सपोजर है वो भी आपकी बॉडी में एक्नी का जो नंबर है वो बढ़ा देता है। सो एक्नी फर्स्टली इज कॉज्ड बाय हार्मोनल इम्बैलेंस, सेकंड दे कैन बी कॉज्ड बाय ओवर हीट, डस्ट और मॉइस्चर और एक्सेसिव स्वेट सिक्रीशन, और जो थर्ड इम्पोर्टेंट कॉज रहता है वो रहता है बैक्टीरिया। जब भी आपका सीबम सिक्रीशन बढ़ता है तो वहाँ पे बैक्टीरियाज की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस एरिया को स्वेलअप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे ब्लैक और वाइट हेड पार्ट रहते हैं वो पिंपल्स में डेवलप हो जाते हैं, एंड द पिंपल्स दे आर फर्दर डेवलप इनटू ए सिस्ट। तो कई बार अगर आप कुछ लोगों का देखें तो वहाँ पे बहुत बड़ी स्वेलिंग सी रहती है, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए अगर इसकी बात करें तो इसको ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है कि वेदर दिस पिंपल और दिस सिस्ट आर ऑफ विच ग्रेड, कि इफ़ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये ऐसे डायग्नोसिस का क्राइटेरिया भी रहता है कि अगर आपका ग्रेड 1 है देन मीन लो है, अगर ग्रेड 2 है देन मीन मॉडरेट है, अगर ग्रेड 3 है तो मॉडरेट टू स्वेयर है, एंड ग्रेड 4 इज कॉल्ड एज स्वेयर। अगर हम ग्रेड 1 की बात करें तो ग्रेड 1 इंडिकेट दैट देयर आर स्मॉल white or black heads which are present over your face or upper head or some other body areas। अगर हम ग्रेड 2 की बात करें तो इट मीन दोज वाइट हेड्स, जो छोटे छोटे दाने हैं, वो किस में डेवलप हो जाते हैं, वो पॉस्ट्यूल में डेवलप हो जाते हैं, पिंपल्स की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो पॉस्ट्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है। अगर हम ग्रेड 4 की बात करें तो दे आर डेवलप एज ए सिस्ट, वो सिस्ट की फॉर्म में चले जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट कि आपका फेस जो है उसमें पिंपल्स हैं, जहाँ आपको एलर्जी है, जहाँ कोई और प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं। जो फर्स्ट डायग्नोसिस रहता है बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट, वो रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकली दे विल चेक कि आपके ये एक्नी है, जहाँ पॉस्यूल्स हैं, जहाँ पिंपल्स हैं, जहाँ सिस्ट हैं, जहाँ कोई और एलर्जी है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट डायरेक्टली ही कैन चेक। जो सेकंड पार्ट रहता है वो रहता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड में हम क्या करते हैं, हार्मोनल लेवल चेक करते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो एंडोस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन्स, लाइक दैट। तो ऐसे हार्मोन्स का लेवल जो है वो ब्लड में चेक किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है आप लोगों का माइक्रोबियल कल्चर एग्जामिनेशंस। तो वहाँ से कुछ फ्लूइड को लेके वो कल्चर करते हैं, देन दे आइडेंटिफाई कि किस टाइप के वो बैक्टीरियल ग्रोथ है और वो है क्या। तो ऐसे एक सिंपल एग्जामिनेशन रहता है। अगर हम बात करें कि इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी वांट टू लुक स्मार्ट और ए गुड, तो इसलिए अपनी स्मार्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी ऐसी मेडिसिन भी आती हैं और बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं विच आर वेरी कॉमनली प्रेफर्ड एट द हाउस होल्ड लेवल। अगर हम बात करें मेडिकल की तो उसमें जो बेंजोइल पारोक्साइड है, जहाँ सैलिसिलिक एसिड है, जहाँ रेटिनॉइड्स हैं लाइक विटामिन ए, अलोए वीरा क्रीम्स, ऐसी क्रीम जो है वो मार्केट में अवेलेबल्स हैं। आप
ऐसी अलोए वीरा क्रीम्स और विटामिन ए क्रीम्स और सैलिसिलिक एसिड क्रीम्स को आप यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव एनी एलर्जी यू मस्ट कंसल्ट विद योर डॉक्टर, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स भी आते हैं और सम एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, like such type of the antibiotics, they are used orally or sometimes the creams are preferred। उसके बाद अगर हम बात करें तो देयर आर सम हाउस होल्ड प्रेपरेशंस। कुछ लोग क्या करते हैं, जो कर्ड होता है उसमें जो हनी है उसको मिक्स करते हैं। लाइकली दे कैन टेक 10 to 15 ml ऑफ कर्ड, देन 1 to 2 spoonful of the honey, and then they can add lemon and then they will apply in the form of a paste। वो पेस्ट की फॉर्म में अप्लाई करते हैं एट लीस्ट फॉर 15 to 20 days। उसके बाद जो सेकंड पार्ट रहता है, इफ़ देयर आर सम ब्लैक स्पॉट्स, उसको रिमूव करने के लिए जो कॉमन मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज़ कर्ड अलॉन्ग विद सम कॉफ़ी पाउडर्स। कोई भी कॉफ़ी पाउडर को आप कर्ड में डाल के 15 to 20 डेज आपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उससे आपका जो ब्लैक स्पॉट्स हैं दैट कैन बी रिमूव्ड। उसके बाद देयर आर सम अदर, लाइक इफ़ इन्फ्लामेशन इज़ देयर, सिस्ट्स आर देयर, अगर आपके यहाँ पे स्वेलिंग रहता है उस केस में आप कर्ड में करक्यूमिन ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, लेमन को भी ऐड करके आप पेस्ट फॉर्म में वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, इफ़ यू हैव अलोए वीरा, बिकॉज अलोए वीरा का जो प्लांट है कॉमनली यू विल फाउंड, हर घर में ये पाया जाता है, तो उसको आप क्या करें, उसका जेल निकाल लें। जेल निकाल के उसमें थोड़ा सा करक्यूमिन, हल्दी ऐड करें और उसकी पेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये बेटर जो है आपका एक बेस्ट मैनेजमेंट भी है और ट्रीटमेंट भी है। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक ग्रीन टी, उसको आप पी भी सकते हैं। और साथ के साथ इफ़ यू विल पुट ए ग्रीन टी इन ए लिटिल वार्म वाटर, उस वाटर के साथ आप सुबह शाम अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं, बिकॉज ग्रीन टी इज़ हैविंग ए प्रोटेक्टिव इफेक्ट। तो ऐसे कुछ मेथड्स जो मैंने आपको बताए इसको आप यूज़ करके अपने फेस के ऊपर जो पिंपल्स हैं, जो एक्नीज हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। यू मस्ट लाइक वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो, यू मस्ट सब्सक्राइब SSB Pharma Learning YouTube channel। You are welcome, thank you very much।